Hello, good morning students, class 7th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 2nd in civics. Chapter number 2nd is institutional representation of democracy. So in this chapter we have already discussed about universal adult franchise and significance of universal adult franchise, क्या महत्व क्या होता है ये भी बता चुके हैं. एंड टाइप्स ऑफ इलेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. और कुछ हमारी पार्टीज़ दी गई थी, कुछ नेशनल लेवल थी, कुछ स्टेट लेवल, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी डिस्कस हो चुका है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूलिंग पार्टी क्या होती है इसके बारे में आज डिस्कस करना था. In a democratic parliamentary system, the party elected by the majority in parliament is called the ruling or governing party. In a democratic parliamentary system में वो पार्टी जो elected by the majority, जो मेजोरिटी में आती है, इट मीन्स जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें निकल करके आती हैं या जो पार्टी बहुमत में आती है, पार्लियामेंट इज कॉल्ड द रूलिंग और गवर्निंग पार्टी. उसी पार्टी को रूलिंग पार्टी या गवर्निंग पार्टी कहते हैं. इट मीन्स जिस पार्टी की सरकार बनती है. इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपुल हु चूज द गवर्नमेंट बाय एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स. इट इज़ द पीपुल, ये लोग ही होते हैं जो गवर्नमेंट को चुनते हैं अपने वोट का अधिकार दे करके. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन वेरियस constituencies. After these representatives win the majority in the elections, their leader is asked to form the government. उनके जो लीडर होते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं. The leader of the majority party head the legislature and the elect other ministers as cabinet ministers and minister of the council. वही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, उन्हीं में से कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स भी बनती है. ना रोल ऑफ रूलिंग पार्टी का रोल क्या होता है, क्या भूमिका होती है, रूलिंग पार्टी क्या करती है. द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी एडवाइज द एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट. ऑल द मेजर डिसीजंस एंड द अपॉइंटमेंट्स आर वर्चुअली मेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द बॉडीज लाइक द यूनियन कैबिनेट, द प्लानिंग कमीशंस and the cabinet committees function under his supervision. The head of the ruling party advises. जो हेडिंग पार्टी जो हेड रूलिंग पार्टी का जो हेड होता है वही एडवाइस करता है, कैबिनेट बनाता है. एंड द मेजर डिसीजन, जो मुख्य जो निर्णय होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनको वर्चुअली इन्हीं के द्वारा ही बनाए जाते हैं. एंड द बॉडीज़ लाइक जैसे कि यूनियन कैबिनेट है, प्लानिंग कमीशन है और कैबिनेट कमिटीज़ के जो फंक्शन हैं इन्हीं के सुपरविजन में आते हैं, इन्हीं की देख रेख में किए जाते हैं. द लेजिस्लेटिव हेड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट. जो लेजिस्लेटिव होता है वो लिंक का काम करता है एग्जीक्यूटिव के बीच में और कैबिनेट के बीच में. एज ही कम्युनिकेट्स द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर टू द president or governor. The head of the ruling party is also chairman of an extra constitutional advisory body. Now opposition party, जो विपक्ष पार्टी जिसको कहते हैं, तो opposition party plays an important role. जितना रोल रूलिंग पार्टी का रहता है डेमोक्रेसी में, उतना ही रोल अपोजिशन पार्टी का भी रहता है. तो डेमोक्रेटिक काउंसिल्स लाइक इंडिया, the important roles played by the opposition parties can be grouped under the following heads. Check on the misuse of power by the ruling party. यानी रूलिंग पार्टी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इस बात को चेक करती रहती है अपोजिशन पार्टी. तो अपोजिशन पार्टीज ऑलवेज वर्क्स एज द चेक ऑन द पावर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी सो दैट इट कैन नॉट वर्क लाइक ए डिक्टेटर.
जिससे कि जो रूलिंग पार्टी डिक्टेटर ना बन सके, तानाशाही ना कर सके, इसकी इसके मिसयूज को चेक करती रहती है अपोजिशन पार्टी। इट इज़ ड्यू टू द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म बाय द अपोजिशन, और अपोजिशन पार्टी की आलोचना का डर उसको हमेशा बना रहता है। दैट रूलिंग पार्टी डज नॉट मिसयूज इट्स पावर, और इसी भय की वजह से रूलिंग पार्टी कभी भी अपने पावर का मिसयूज नहीं करती है। फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन इन दियर फेवर। पब्लिक ओपिनियन जो उनका जो पब्लिक ओपिनियन होता है, पब्लिक का जो दृष्टिकोण होता है, उसको अपने फेवर में करना। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू कंट्रोल पावर। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो पावर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फॉर दिस अपोजिशन पार्टीज ट्राई टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन इन दियर फेवर। और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो चाहती है जो पब्लिक का ओपिनियन है उसके फेवर में, इट मीन्स अपोजिशन पार्टी को पब्लिक अच्छा बताए। टू अचीव दियर एंड्स अपोजिशन criticizes the weakness of the ruling party and highlights their own policies and achievements. Thus, they try to formulate public opinion in their own favor. If they fail to mold public opinion, the ruling party will continue to enjoy the support of the people with their policies and programs. तो इन दिस वे वी कैन से दैट अपोजिशन पार्टी जो होती है वो आलोचना करती है उस रूलिंग पार्टी की कमजोरियों का, और जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी पॉलिसीज़ को, अपने अचीवमेंट्स को पब्लिक के सामने हाईलाइट करती है, जिससे वो बता सके कि हमने क्या क्या किया अपनी गवर्नमेंट में। और रूलिंग पार्टी अगर उसकी कोई कमियां होती हैं तो उसकी कमियों को उजागर करती है, जिससे पब्लिक अपोजिशन पार्टी के फेवर में आ सके। और रूलिंग पार्टी अपनी अच्छाइयों को बताती है, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी पॉलिसीज़ को बताती है, जिससे वो पब्लिक का फेवर अपनी तरफ ले सके। थस दे ट्राई टू फॉर्मुलेट पब्लिक, इस तरीके से वो पब्लिक का जो ओपिनियन होता है अपने अपने फेवर में करते रहते हैं। अगर रूलिंग पार्टी अपनी पॉलिसीज़, अपने प्रोग्राम्स बताने में फेल होती है तो वो उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो कम होती जाती है और लोग अपोजिशन पार्टी की तरफ खिंच जाते हैं। नाउ स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम भी अपोजिशन पार्टी करती है। अपोजिशन पार्टीज मेक पीपल अवेयर व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी लोगों को ये बताती है कि गवर्नमेंट में क्या गलत हो रहा है। इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट दियर राइट्स एंड लिबर्टी, लोगों को उनके अधिकारों और उनकी लिबर्टी के बारे में बताती है। एज ए रिजल्ट पब्लिक अवेयरनेस इज जनरेटेड विच गुड फॉर सक्सेस एंड सस्टेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से लोगों का जागरूक होना, लोगों के अंदर जागरूकता फैलती है जो उनकी सफलता के लिए और सतत डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक होता है। प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव, इलेक्शंस गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज गवर्नमेंट बाय चूजिंग दोज पार्टीज विच वर्क फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो इलेक्शन होते हैं लोगों को ये एक अवसर देते हैं कि गवर्नमेंट को बदलने का, जिससे लोग गवर्नमेंट को बदल सकें और वो गवर्नमेंट उनके कल्याण के लिए और उनके विकास के लिए, देश के विकास के लिए काम कर सके। ट्राई टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल टूवर्ड्स द नीड ऑफ पीपल। ट्राई टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल टूवर्ड्स द नीड ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरत के अनुसार गवर्नमेंट को बनाना। So opposition parties serves as the spokespersons for grievances of the people from time to time and convey them to the government. Opposition party serves as the, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो स्टेट में या कंट्री में एक स्पोक्स पर्सन का काम करती है, जिससे लोगों को समय समय पर गवर्नमेंट का मैसेज कन्वे करती है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बात को कन्वे करती है। द प्रेशराइजेस गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल। फॉर दिस पर्पस दे यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म within and outside the legislature. They actively participate in the
processions, get articles published in newspaper, do stage plays etc. न्यूज़पेपर के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से इनको पब्लिश करा करके या स्टेज प्ले करवा करके ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी को लोगों के बीच में पार्टिसिपेट करती है कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। नाउ कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़।